उपचार के भाव में दम तोड़ता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी। और आज तो 80 करोड़ लोग देश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दिया जा चुका है। और मोदी जी ने घोषणा की है कि 70 वर्ष से ऊपर के हर व्यक्ति को हर वर्ष 5 लाख रुपए की सुरक्षा स्वास्थ्य बीमा का कवर देंगे। 5 लाख का उपचार कहीं भी जाके करा सकता है। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर, 10 करोड़ मिल चुका है। बाकी कोई बचा होगा, चुनाव के बाद उनको भी फ्री में कनेक्शन मिलेगा। और हमने तो व्यवस्था की है, होली और दीपावली में एक एक भरा हुआ सिलेंडर उन परिवारों को उपलब्ध करवाते हैं। बहनों और भाइयों, ये मोती सिंह जी यहीं पे हैं, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब ये लोग ग्रामीण विकास मंत्री थे और मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में आशीर्वाद देते हुए प्रदेश में 56 लाख गरीबों के मकान बनाए गए, 56 लाख गरीबों के। और देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों के मकान बने हैं। और मोदी जी ने कहा जितने बाकी बचे होंगे उनके भी मकान बनेंगे। अगले 5 वर्ष के अंदर सभी को मकान दे देंगे। ये कार्य आखिर सपा क्यों नहीं करा पाई, बसपा क्यों नहीं करा पाई, कोई अन्य दल क्यों नहीं करा पाए? कारण है इनका विकास का कोई एजेंडा नहीं। हमने विकास भी कराया है, सुरक्षा भी दी है, सम्मान भी बढ़ाया है, गरीबों का कल्याण भी किया है, बड़ी बड़ी योजनाओं को आपके यहां तक पहुंचाने का काम भी किया है। और बहनों और भाइयों, वह काम भी किया है जो लोक को भी सुधारेगा और परलोक को भी सुधारेगा। वह काम है अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण। आप मुझे बताओ, रामपुर खास के कितने लोग, प्रतापगढ़ के कितने लोग अयोध्या में दर्शन करके आ गए? काफी लोग करके आ गए। अब आप जाइए दर्शन, चुनाव के बाद जरूर दर्शन करने के लिए जाएंगे। आप जाएंगे ना, अयोध्या को पहचान नहीं पाएंगे। एक नई अयोध्या बना दी, अयोध्या, नया अयोध्या, क्योंकि राम हमारी आस्था है, राम के बगैर हमारा काम नहीं। और इसीलिए दुनिया कह रही है जो राम को लाए हैं, हम जो राम को लाए हैं, भाई हम तो राम भक्त हैं। मुझे लगता है आप में भी सभी लोग राम भक्त होंगे। क्यों राम भक्त हो क्या? कितने लोग राम भक्त हैं? दोस्तों मुझे बताओ, हाथ नीचे करो, कितने लोग रावण भक्त हैं? रावण भक्त तो कोई नहीं होगा ना, क्योंकि राम भक्त जहां कहीं भी रहेगा सुख और शांति से रहेगा। वह देश के बारे में सोचेगा, लोक के बारे में सोचेगा, गरीब के बारे में सोचेगा, विकास के बारे में सोचेगा। और जो राष्ट्रद्रोही है, रामद्रोही है, वह रामद्रोही भी है। जो रामद्रोही है वह राष्ट्रद्रोही भी है, विकास का विरोधी है, भ्रष्टाचारी है, दुराचारी है, माफिया है, आतंकवादी है, अराजकता पैदा करता है। इन सब के डीएनए एक जैसे हैं, डीएनए की जो थ्योरी, एक जैसे लोग एक साथ मिलकर के फिर अराजकता फैलाते हैं। पहले लोग दंगा करते थे यूपी में, देखते थे ना, कोई ताड़का की तरह, कोई मारिच और सुबाहु की तरह। होली आया दंगा, दीपावली आया दंगा, होली आया, कोई जन्माष्टमी दंगा, शिवरात्रि दंगा। आपने आशीर्वाद दिया, मोदी जी ने नेतृत्व दिया, उनके आशीर्वाद से भाजपा की सरकार प्रदेश में बनी। और आज सभी दंगाई राम नाम सत्य है की यात्रा में चले गए, समाप्त। 7 वर्ष से दंगा नहीं हुआ, गुंडागिर्दी समाप्त, अराजकता समाप्त। हम लोग इसीलिए आए हैं कि बेटी भी हमारी सुरक्षित हो, व्यापारी भी सुरक्षित हो, अन्नदाता किसान खुशहाल हो, नौजवान के हाथ तो रोजगार हो। प्रतापगढ़ को
विकास के इन्हीं कार्यक्रमों के साथ जोड़ना है। और इसीलिए हम लोग आज आपके बीच आए हैं। हम लोग इसी कार्य को लेकर के आपके बीच में आए हैं। और मैं तो कहता हूं, हमारे विधायक है ना राजेंद्र मौर्य, ये जो वहां पे रसगुल्ला बनाते हैं, रसमलाई, क्या रसमलाई है, कितने लोगों ने खाई है इनकी यहां के रसमलाई? ओ पूरा प्रतापगढ़ी खाया है भाई। फ्री में खिलाए हैं या पैसा लेके? अब तो अब पैसा क्योंकि दूध खरीदते होंगे तो पैसा तो लेंगे, लेकिन सही माल देते हैं ना। क्या स्वाद है, 5 स्टार होटल फेल है इनके रसमलाई के सामने। और इसलिए बहनों और भाइयों, अब प्रतापगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आगे कार्य कर रहे हैं। मैंने कहा इन लोगों से, ऐसा प्लान तैयार करो। बाईपास गडकरी जी से संगम लाल ने स्वीकृत करा ही दिया है। धड़ल्ले से प्रयागराज वाला मार्ग भी बन रहा है। अयोध्या की और प्रयागराज की 4 लेन की कनेक्टिविटी हो गई है। अब इसमें औद्योगिक गलियारा बना करके ऐसे उद्योग लाओ कि प्रतापगढ़ का हमारा नौजवान नौकरी और रोजगार के लिए बाहर न जाए, दुनिया नौकरी मांगने के लिए प्रतापगढ़ के नौजवानों के पास आए। बहनों और भाइयों, एक तरफ विकास और देश की समृद्धि, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए मोदी जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन क्या करने जा रहा है? ये कह रहा है कि सत्ता में आएंगे तो एक विरासत टैक्स लगाएंगे। विरासत टैक्स का मतलब आप जानते हैं ना? आपके बाप दादों की जितनी जमीन होगी, जितनी प्रॉपर्टी होगी, मकान होगा, पैसा होगा, जेवर होंगे, इसमें से आधा ये लोग ले लेंगे। क्या आप इसको छोड़ देंगे क्या? ये औरंगजेब का जजिया कर है, इनके अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। और औरंगजेब, कोई मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि औरंगजेब इतना क्रूर था कि उसने अपने बाप को ही जेल में डाल दिया था, अपने भाई की हत्या कर दी थी। और औरंगजेब की आत्मा जजिया कर लगाने के लिए इनके अंदर घुस गई है। देश का पता नहीं क्या अनर्थ कर डालेंगे लोग। क्या आप जजिया कर लगाने देंगे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को? क्या ये छोड़ देंगे क्या? अरे पैसा आपके बाप दादों की कमाई, उनकी खून पसीना उनका, और उसमें जबरदस्ती डकैती डालने की छूट इनको दी जाएगी क्या? भारतीय जनता पार्टी यही कहती है कि हमारे नागरिकों का अधिकार उनके पास सुरक्षित रहना चाहिए। इनका हक आप जबरदस्ती मुसलमानों को नहीं बांट सकते हो, किसी और को नहीं बांट सकते हो, ये कतई ये छूट नहीं दी जा सकती। और दूसरा बहनों और भाइयों, इनके द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण पर सेंध लगाने का प्रयास हो रहा है। ये सेंध किस रूप में लगाने जा रहे हैं? कांग्रेस की कर्नाटक की राज्य सरकार ने अभी पिछड़ी जाति को मिलने वाले आरक्षण में एक हिस्सा काट करके मुसलमानों को दे दिया है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान है। उन्होंने कहा था धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, लेकिन ये कांग्रेस के लोग फिर वही पाप कर रहे हैं जिसके कारण देश का विभाजन हुआ था। ये समाजवादी पार्टी के लोग उनके शागिर्द हैं। ये तो कांग्रेस की बारात में ढोल बजाने वाले लोग हैं। इनका कोई ठिकाना नहीं, कब पलट जाए, कहां पर किसका अपहरण कर दे, किसके साथ क्या घटना कर ले। और ऐसे ही ये लोगों ने जब मिलकर के सरकार चला रहे थे तब भी यही पाप ये लोग कर रहे थे। बहनों और भाइयों, आपको सतर्क करने के लिए आ रहे हैं। ये झूठ बोलेंगे, गुमराह करेंगे, जाति के नाम पे बांटेंगे, लेकिन बचना नहीं है। जो देश के अंदर बेहतर माहौल है, प्रदेश के अंदर विकास का माहौल है, सुरक्षा का माहौल है, इसको बनाए रखने के लिए फिर से भाजपा आवश्यक है। मानते हैं ना? और मैं तो आपसे कहूंगा, समाजवादी पार्टी ने आपको विकास से वंचित किया, उसको वोट के लिए तरसा दीजिए। समाजवादी पार्टी ने आपके यहां के नौजवानों को नौकरी के लिए तरसाया था, आज उसको वोट के लिए तरसा दीजिए। इन्होंने पानी के लिए तरसाया था, वोट के लिए तरसाइए।
इनको किसी भी स्थिति में माफ करने की आवश्यकता नहीं। और इसीलिए मैं आया हूं, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसद को फिर से संगम लाल गुप्ता के रूप में अपना प्रत्याशी बना करके फिर से आपके बीच भेजा है। देखो, नाम भी संगम, प्रयागराज का एक संगम है, गंगा यमुना और सरस्वती का। पूरा दुनिया आती है वहां स्नान करने के लिए, और आपके पास तो सांसद के रूप में ही मोदी जी ने संगम भेज दिया है। वे विकास भी कर सकते हैं, कार्य भी कर सकते हैं, आपकी हक की लड़ाई को भी लड़ सकते हैं। इसलिए संगम लाल गुप्ता को कमल चुनाव चिन्ह पर 25 मई को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे, भेजेंगे, भेजेंगे। सभी के हाथ नहीं उठ पाए हैं अभी तक, भेजेंगे। लेकिन इसके लिए दो काम करने पड़ेंगे। एक, 25 मई को चुनाव होना है तो 24 मई तक आप प्रचार कर सकते हैं। आज 19 मई है, 20, 21, 22, 23, 24, 5 दिन बाकी हैं। इन 5 दिनों में आप में से हर परिवार, हर व्यक्ति हर दिन 5-5 परिवार के पास जाकर के, यानी आपको एक व्यक्ति को 25 परिवार के पास जाना है इन 5 दिनों में, भाजपा के कमल खिलाने के लिए जाएंगे। देखो मेरे सामने बोल रहे हैं, जाएंगे। और फिर उन 25 परिवारों की सूची बना करके चुनाव के दिन उसको मतदान केंद्र तक ले जाने और बुलाने की व्यवस्था करेंगे। तो मैं आश्वस्त होकर के जाऊं कि संगम लाल गुप्ता भारी बहुमत से विजयी बनकर के जाएंगे, जाएंगे ना? चुनाव जिता के भेजेंगे, कमल खिलाएंगे। आपका वायदा पक्का तो मेरा भी पक्का कि विकास और सुरक्षा की जिम्मेदारी फिर मेरी। सहमत है ना? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम।